हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में हम बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में इंक्लूड लिटरेरी टर्म कॉमिक रिलीफ को डिस्कस करेंगे। कॉमिक रिलीफ इज़ अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन प्लेज एंड नॉवेल्स टू इंट्रोड्यूस लाइट इंटरटेनमेंट बिटवीन ट्रेजिक सीन्स। कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है कि प्लेज या नॉवेल्स जो कि ट्रेजिक होते हैं उनके अंदर जिनमें ट्रेजिक सीन चल रहे हैं, मतलब जिसमें कि ये जो थीम होती है वो सीरियस होती है, सीरियसनेस लिए हुए थीम हो, थ्रू आउट द प्ले सीरियसनेस चल रही हो, उसके अंदर थोड़ा सा जो भारीपन आ जाता है, मतलब जो ऑडियंस देखते हैं उनमें भारीपन आ जाता है देखते देखते, मतलब भावों का उनको थोड़ा हल्के करने के लिए उसमें एक बीच में ट्रेजिक सीन के अंदर एक एंटरटेनमेंट का पार्ट रखा जाता है जिसे कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। It is often used in the shape of a humorous incident, a funny incident, a tricky remark or a laughing commentary। और ये जो कॉमिक रिलीफ होता है ये एक ह्यूमरस इंसिडेंट हो सकता है या फिर एक फ़नी इंसिडेंट हो सकता है जिससे कि जो ऑडियंस है उनको थोड़ी सी स्माइल आए या थोड़ा सा वो हंसे, या फिर कोई ट्रिकी रिमार्क होता है या फिर एक लाफिंग कमेंट्री होती है जिसके वजह से कि जो थ्रू आउट द ट्रेजिक प्ले में या फिर नॉवल में जो सीरियसनेस होती है, जो एक जो ऑडियंस में भारीपन आ जाता है उसको फिर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। तो कॉमिक रिलीफ का मतलब, कॉमिक का मतलब हास्य, रिलीफ मतलब एक आपको आराम देती, मतलब एक आपके जो भाव चल रहे हैं थ्रू आउट प्ले उनमें सीरियसनेस से थोड़ी सी आराम देती है, आपको रिलीफ देते हैं, उसको कॉमिक रिलीफ कहते हैं। जैसे नॉर्मली अपनी जो लाइफ को देखें वो भी इसी तरह से होती, चाहे कितनी भी ट्रेजेडी हो या फिर कुछ सीरियसनेस चल रही हो लाइफ में या फिर अच्छा वक्त नहीं चल रहा हो लाइफ में, फिर भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से वो हास्य के पल आ जाते हैं जिससे कि इंसान हल्का महसूस होता है। तो ट्रेजेडी में इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया क्योंकि थ्रू आउट द प्ले एक जब भारीपन रहता है तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे उदास महसूस करते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा उसको एज ए रियल लाइफ प्रेजेंट करने के लिए उसमें थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ डिलिबरेटली इंसर्टेड टू मेक द ऑडियंस फील रिलीफ, मतलब ये जानबूझ के या इंटेंसली इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है, इसके अंदर प्ले के अंदर इसको डाला जाता है जानबूझ के ताकि ऑडियंस को थोड़ा सा रिलीफ फील हो। इन दिस सेंस इट मेक द ट्रेजेडी सीम्स लेस इंटेंस, इससे क्योंकि इससे क्या होता है जो थ्रू आउट द ट्रेजेडी थ्रू आउट द प्ले जो भारीपन होता है उससे थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाती है, कोई थोड़ा सा हंस लेते हैं तो अपना जो दुख होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड अ डाइवर्जन माना जाता है क्योंकि ट्रेजेडी में जो जो जिस सीक्वेंस में चल रही होती है सीरियसनेस के साथ, तो वो सीरियसनेस से थोड़ा सा डाइवर्जन होता है, मतलब उससे थोड़ा सा थोड़ा डाइवर्स हो जाता है इंसान, थोड़ा सा उस चीज़ को ट्रेजेडी को भूल जाता है और थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडवांसिंग द एक्शन ऑफ द प्ले और द नॉवल। और ये कई बार ऐसा भी होता है कि इसके थ्रू एक सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले करता है, मतलब इसके थ्रू जो प्ले का प्रोग्रेस है या फिर नॉवल का जो प्रोग्रेस है प्लॉट का वो इसके थ्रू ही होके जाता है। इटमोलॉजिकली कॉमिक रिलीफ इज़ अ फ्रेज ऑफ टू वर्ड्स, कॉमिक एंड रिलीफ, और लिटरल वर्ड माने इसका तो ये एक फ्रेज है जिसको जो दो वर्ड से बन के बना है, कॉमिक यानी हास्य, रिलीफ यानी आराम, मतलब ट्रेजेडी में एक हास्यपूर्ण आराम या इंसान को जो भावों से गंभीर विचार चल रहे होते हैं या गंभीर जो भाव चल रहे होते हैं उससे उसको आराम मिलता है। तो ये दो टाइप का होता है कॉमिक रिलीफ भी, दो टाइप्स के होते हैं। पहला है इंटरनल कॉमिक रिलीफ, इंटरनल यानी आंतरिक, आंतरिक इन सेंस प्ले के अंदर में, इज़ व्हेन द जोक इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द स्टोरी। जब जो आंतरिक कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है कि जो जोक है या फिर जो हास्य एक्शन हो रहा, जो क्रिया हो रही है हास्य की, वो वास्तव में उस स्टोरी का पार्ट है, जिससे कि सारे और वो सारे के सारे जो प्ले के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑडियंस के साथ वो भी हंसते हैं, या कोई ऐसा जोक मारता है जो ऐसा कोई जोक ऐसा कोई हास्यात्मक कुछ विचार या फिर कुछ वाक्य बोला जाता है उसमें, जिससे कि जो ऑडियंस के साथ साथ उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हंसते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द कैरेक्टर मेक्स अ जोक एंड अदर कैरेक्टर्स लाफ, वी आर लाफिंग विद द कैरेक्टर, मतलब जो ऑडियंस है वो भी हंस रहे होते हैं उस जोक पे, और जो उसके कैरेक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर जिसने ये बोला है उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो सब हंसते हैं, तो इसको इंटरनल कॉमिक रिलीफ कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल कॉमिक रिलीफ, यानी कि
ऐसा कॉमिक रिलीफ जो कि बाहरी हो, मतलब जो कैरेक्टर्स है उसमें प्रेजेंट वो नहीं हंसते, बल्कि जो ऑडियंस देख रही होती है वो उसको देख के हंसते हैं। जैसे कि इज़ व्हेन द ऑडियंस लाफ्स, मतलब जो ऑडियंस उसको देख रही है वो हंसती है, बट द कैरेक्टर देमसेल्व्स नॉट, पर जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं वो नहीं हंसते हैं। जैसे दिस कुड हैपन फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कैरेक्टर स्लिप्स ऑन ए बनाना पील, जबकि ऐसा होता है जैसे कि कोई बनाना पील पे कोई कैरेक्टर स्लिप हो गया है, तो वो कैरेक्टर खुद नहीं हंसेगा, बट जो उसके जो ऑडियंस उसको देख रहे हैं वो ज़रूर उसको देख के हंसी आ जाएगी उनको। नोबडी ऑन स्क्रीन इज़ लाफिंग, और जो ऑन स्क्रीन है वो कोई हंस नहीं होता, पर जो ऑफ स्क्रीन जो ऑडियंस होते हैं वो उसको देख कर उनको हंसी आ जाती है या फिर थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। बट द ऑडियंस स्टिल फाइंड्स इज फनी, वी आर लाफिंग एट द करेक्टर्स, हम उन करेक्टर्स पर हंसते रहते हैं। इन लिटरेचर एज इन लाइफ, लिटरेचर में भी जैसे कि लाइफ में होता है, एवरी वन नीड्स अ गुड लाफ नाउ एंड अगेन, मतलब ट्रेजिक लाइफ में भी हर किसी को यदा कदा, मतलब कभी कभी हंसने का, मतलब एक अच्छी हंसी उनको चाहिए होती है, ताकि वो जो लाइफ की जो सीरियसनेस चल रही है उसको थोड़ा सा भूल सके वो इंसान, और अपने आप को फिर आगे फिर से अपने आप को तैयार कर सके भी आगे की जो सीरियसनेस आने वाली है उसके लिए। While great writers often deals with negative emotions, you don't want your story to get too grim, depressing, scary or tense. और वो इसलिए भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि जो ट्रेजेडी में नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इंसान काफ़ी डिप्रेस हो जाता है, काफ़ी डर जाता है, काफ़ी टेंस हो जाता है, तो उससे रिलीफ देने के लिए बीच बीच में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका जो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, स्पेशली शेक्सपियर ने अपने जो प्लेज रहते हैं जैसे कि मैकबेथ और हैमलेट, जो कि बहुत मास्टरपीस है ट्रेजेडीज़ में, उनमें भी उन्होंने कॉमिक रिलीफ यूज़ किया था। तो आज के लेक्चर में हमने कॉमिक रिलीफ को डिस्कस किया, जिसका मेन चीज़ होता है कि कोई ट्रेजिक नोवेल हो या प्ले हो, उसके जो सीरियसनेस को कम करने के लिए ऑडियंस पे, ताकि वो और ज़्यादा स्कैर ना हो और ज़्यादा टेंस नहीं हो, उसको सीरियसनेस को कम करने के लिए एक कुछ पार्ट या फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है एज ए कॉमिक रिलीफ, जिसमें कि हास्य विनोद हो उसमें, जिससे कि जो भावों की भारीपन हो जाता है भावों से, उसको कुछ कम किया जा सकता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।